Hi guys, welcome back to the channel Learn and Grow Education Point. So, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 10 लाइन्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो ये किसी भी बच्चे को अगर ये टॉपिक मिला है कि राइट लाइन्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर एनी क्लास, किसी भी क्लास के लिए, ठीक है। अगर आपको इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर एक टॉपिक मिला है और उस पर बोला गया है 10 लाइनें लिखें, ठीक है, तो कोई भी क्लास का बच्चा हो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 12, ठीक है, तो आप ये 10 लाइनें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 10-10 लाइनें दिखाऊंगी। एक इस तरह से लिखा गया है, दूसरी उस तरह से लिखा गया है। तो मैं आपको यहाँ 20 लाइन्स दिखाऊंगी, लेकिन या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या तो वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप लोगों को क्या लगता है इम्पोर्टेंस ऑन एजुकेशन? एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? वैसे तो हम, मुझे पता है बाकी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं, है ना, क्योंकि हमें बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत काम देती है टीचर्स, है ना, बहुत टेस्ट होते हैं, इतना पढ़ना पड़ता है, इतनी डांट पड़ती है। बट क्योंकि बट लेकिन अगर एजुकेशन नहीं होएगी, आप पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है, और ये आपने हर जगह सुना भी होगा, आप बोल रहे होगे, मैम भी वही बोलेंगी, है ना, दीदी भी यही बोलेंगी कि भाई पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे। बट ये सच है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, आपके पास एजुकेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो भाई जब आप आगे बड़े सच्ची में होगे, अभी क्योंकि आप अभी क्लासेस में हो, एजुकेशन कर रहे हो, तो आपको ये अभी बात समझ नहीं आएगी। बट कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि आजकल एजुकेशन नहीं होगा तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है, कहीं आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक की लाइफ में। आप किसी से बात करोगे इंग्लिश में, आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी आती है, तो आपको थोड़ा नीचा फील होएगा ना यार, कि वो यार इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करोगे, बट थोड़ा अंदर से आपको फीलिंग आएगी ना यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, है ना। या सेम चीज़ किसी को आपकी भाषा नहीं आती है और आप ऐसे बात कर रहे हो, है ना, तो उसको भी लगेगा यार मुझे भी सीखना चाहिए। तो एजुकेशन यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो आपसे बात कर पाता, है ना, नई नई चीज़ें सीख पाते हैं, नया नया कुछ लर्न कर पाते हैं। जैसे आप लोग अभी इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब लर्न कर लेते हो ना कैसे चलाना है, अच्छा लगता है ना। और कौन सा गेम खेला आपने अभी? पबजी, फ्री फायर, सब सीखा ना आपने कैसे खेलते हैं? हर गेम अलग होता है ना, अच्छा लगता है ना अब। तो वही है, ठीक है। तो एजुकेशन भी ऐसी एक गेम की जैसे है कि अगर आप नया नया चीज़ सीखोगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको ये एक एक पॉइंट समझाऊंगी कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है, एंड इसका मतलब क्या है। फर्स्ट पॉइंट, एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। मतलब एजुकेशन हर बंदे की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एजुकेशन इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड टू गेट अ जॉब, इट्स रिक्वायर्ड टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एजुकेशन सिर्फ ना ही हमें जॉब दिलाएगा जब आप बड़े हो जाओगे, काम करोगे, ना ही आपको जॉब दिलाएगा, बट ऑफकोर्स वर्ल्ड में भी रहने की सर्वाइव करेगा। क्यों? क्योंकि आप कहीं बाहर घूमने जाओ, इमेजिन अमेरिका, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, बट आपको इंग्लिश नहीं आती, उनको तो हिंदी आती नहीं, और आप बाहर गए हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको समझा भी नहीं पा रहे हो, तो आप कैसे बात करोगे उनसे? इशारों से, और इशारे भी समझ ना आए तो, है ना। तो इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपको ठग ले, आपको कुछ पता ना हो, भाई 10 रुपए की चीज़ थी, आपसे ले ले 20 रुपए, इसलिए, तो इसलिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, एजुकेशन इज ऑल अबाउट टू टीच एनीवन व्हाट टू स्पीक, व्हाट टू राइट एंड व्हाट टू नो। अब एजुकेशन क्या है? इससे आप किसी को बता सकते हो कि भाई कैसे बात करनी है, क्या लिखना है, और क्या पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे ऐसे बात करूँ या कोई भी आपसे ऐसे बहुत गंदी तरीके से बात करे, ओए
ये ले, ऐसे कर ले, वो कर ले, है गालियां दे के बात करें, आपको अच्छा लगेगा? आप बोलोगे यार क्या हम, इसके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है क्या, है ना, या इसके इसके घर वालों ने इसको कुछ सिखाया नहीं है क्या? वही बात है। तो एजुकेशन से आप बात करना सीख जाते हो किसी से, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप बहुत पोलाइट हो जाते हो, है ना, एक्सक्यूज मी, कहीं जाना है, कहीं जगह चाहिए, ऐसे धक्का मार के निकलते हो या एक्सक्यूज मी बोल के निकलते हो, है ना, कहीं गलती हो जाए तो सॉरी बोलते हैं ना, छींक आती तो स्नीज कहते हैं ना। तो वही सब आपको पता होना चाहिए, कहाँ कैसे लिखना है, कहाँ क्या बोलना है ना, कहाँ क्या होता है। अगर आपको दुनियादारी के बारे में पता ही नहीं होगा तो आपको कोई बोलेगा, है ना, आजकल जैसे कोरोना के केसेस हो रहे हैं, तो अगर आपसे कोई पूछ ले भाई कोरोना वायरस होता क्या है और आपको पता ही नहीं है, हम्म, तो ये भी एक बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाती है। इसलिए एजुकेशन बहुत कुछ हमें सिखाता है। फोर्थ, एजुकेशन इम्प्रूव्स द नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड स्पीच ऑफ अ पर्सन। तो एजुकेशन से क्या होता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको बोलना आ जाता है, आप सही बात से बोल सकते हो, है ना। अगर मैं श को स बोलूँ, हाँ, शलगम को सलगम बोलूँ, तो आपको आपको कितनी हंसी आती है ना। कुछ लोग बोलते हैं, हम्म, कुछ लोग हम गलत वर्ड को गलत से प्रोनाउंस कर दें, आगे लोग हंसते हैं, है ना, इसको बोलना नहीं आ रहा है, क्या पता उसको पता ही ना हो, है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी अच्छी हो जाती है, आपकी स्पीच भी अच्छी हो जाती है। स्पीच मतलब आपका बोलने का तरीका, और नॉलेज तो बढ़ती बढ़ती है उससे। चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब इज इंक्रीज फॉर अ वेल एजुकेटेड पर्सन। जितना पढ़ा लिखा बंदा होगा उसको क्या हो जाएगा, अच्छी जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको लगता है जो आप मान लो, सोच लो, आपने अगर जीरो, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, तो आपको जॉब मिलेगी? मान लो आप हर क्लास में फेल हो रहे हो, तो आपको क्या जॉब मिलेगी आगे जाके? नहीं। क्यों? क्योंकि आप, वो बोलेगा भाई ये तो हर क्लास में फेल हो रहा है, तो पता नहीं क्या करेगा, ये इसको समझ भी आ रही है चीज़ें कि नहीं समझ में आ रही। ठीक है, बट ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, हर बंदा अपने हिसाब से एजुकेशन ले सकता है। अब क्या पता वो पढ़ाई में अच्छा ना हो लेकिन वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, लेकिन उसके लिए भी आपको एजुकेशन चाहिए, है ना, स्पोर्ट्स की नॉलेज चाहिए। तो हर फील्ड में है, ज़रूरी नहीं एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ाई। एजुकेशन मतलब किसी की चीज़ के बारे में नॉलेज होना, किसी को एक्टिंग पसंद है उसकी नॉलेज होना, किसी को खाना बनाना पसंद है उसकी नॉलेज होना, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट की नॉलेज होना, वो भी एजुकेशन में ही आता है। क्यों? आपको पता चलता है कि क्या है उसमें, तो ये सब एजुकेशन ही है। विदाउट एजुकेशन द मेंटली ग्रोथ ऑफ अ पर्सन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एजुकेशन के बिना जो आपका दिमाग है, आपका जो मेंटली ग्रोथ है, मतलब आपको जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं आती। आप किसी भी छोटे बच्चे को देख लो, हम उनको समझाते हैं ना, तभी उसको जल्दी से समझ आ जाता है रेड कौन सा कलर है, ग्रीन कौन सा कलर है ना। आप जब उसको समझाते हो, आपको कोई चीज़ समझाता है या आप किसी को कुछ समझाते हो, आप उसको ऐसे से समझाते हो ना ताकि उसके दिमाग में चीज़ बैठ जाए, तो एजुकेशन देते हो ना आप, वही चीज़ है। एजुकेशन इज असेंशियल टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग। तो एजुकेशन इज असेंशियल मतलब एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में रहने के लिए। आप देख ही रहे हो कि हमारा वर्ल्ड कैसा हो रहा है ना। इतनी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतना सब कुछ है, लेकिन आपके पास एजुकेशन होएगा, नॉलेज होएगी, है ना, बोलने का तरीका होगा, लोगों से बात करने का तरीका होगा, तो आप आराम से अपने लिए और अपने आगे फ्यूचर लोगों के लिए बहुत अच्छा एक लिविंग स्टैंडर्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन टीचेस अस अबाउट आवर नेचर, हेल्थ, ट्रेडिशन, एटिकेट, साइंस एंड अ लॉट मोर। मैंने आपको जैसे बताया अभी कि एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं, वो किसी भी फील्ड के बारे में हो सकता है, हमारे नेचर के बारे में, ठीक है, कितने पहाड़ हैं, कैसे हैं, कहाँ क्या है, क्यों ऐसा क्लाइमेट होता है। हेल्थ के बारे में आजकल आप देख ही रहे हो हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशंस के बारे में, आपकी खुद की ट्रेडिशंस के बारे में, अगर आप गढ़वाली हो, पंजाबी हो, मुस्लिम हो, मराठी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, आपके खुद के ट्रेडिशंस के बारे में भी आपको एजुकेशन मिलती है। आपके एटिकेट्स कैसे होने चाहिए, है ना, हर घर में अलग तरीके से एटिकेट्स होते हैं, हर घर में अलग तरीके से पूजा होती है, तो उनके एटिकेट्स, उनके कैसे बात करनी है, तहजीब, सब कुछ है ना। साइंस के बारे में, हमारे साइंस के बारे में, वो बहुत कुछ, हर चीज़ में एजुकेशन है। with the help of education we can have a better understanding of each other। इसका मतलब है एजुकेशन के साथ हम लोगों को और अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। अगर आपके पास एजुकेशन है
आप और सामने वाला बंदा कुछ कर रहा है और आपको पता है वो गलत है, तो आपको कैसे पता वो गलत है? क्योंकि आपके पास आपको एजुकेशन है कि वो सही है, वो गलत है, या वो गलत है या वो सही है। ठीक है, एजुकेशन ही नहीं होगी तो आप सामने वाले बंदे को बोल सकते हो कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। इसलिए एजुकेशन improves the personality and attitude of a person. Education gives you the identity in society. तो आपका एटीट्यूड, पर्सनालिटी एजुकेशन से और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। किसी भी चीज़ की एजुकेशन तो आपको एक आइडेंटिटी मिल जाती है। मान लो आपको एक्टिंग की एजुकेशन है या किसी भी चीज़ की नॉलेज है, तो लोग बोलते हैं ना, अरे यार इससे पूछते हैं, इसको बहुत नॉलेज है इस चीज़ में, है ना, इससे बात करते हैं, इसको नॉलेज है। तो आपकी सोसाइटी में आप आस पास आपको लोग जानने लग जाते हैं। तो एजुकेशन से क्या होता है, आपका एटीट्यूड बदल सकता है, आप आराम से लोगों से बात कर सकते हो, पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये हेल्प करता है। तो ये थे मेरे फर्स्ट 10 लाइन्स एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा और भी 10 लाइनें हैं, वो भी दिखते हैं उसमें क्या चेंजेस हैं, ये देखते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट, एजुकेशन इज अ बेसिक नीड, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ लाइफ। सेम चीज, बहुत ही बेसिक चीज है, खाने पीने सोने के अलावा हमें पढ़ाई भी जरूरी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लिए। टू वर्क इन एनी फील्ड इट इज मैंडेटरी टू हैव द नॉलेज। सेम चीज है कि भाई अगर आपने कहीं भी काम करना है, आपके पास उस चीज का नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो कल को आपको एजुकेशन उस चीज की भी होनी चाहिए। टुडेज चिल्ड्रन आर टुमारोज फ्यूचर। ये भी बात है कि आज के बच्चे हमारा फ्यूचर है, और आज के बच्चों को अगर हम स्टडी नहीं कराएंगे तो वो नहीं पढ़ सकते आगे। इफ दे स्टडी देन ओनली दे विल मूव फॉरवर्ड। ओके, educated citizens are the biggest capital of any country because they can take the country on the path of progress on the basis of their education and suggestion. अब आप देखते हो, हम लोग, वैसे तो मैं इंडियन हूँ और मुझे कहना नहीं चाहिए ऐसे कि हम लोग अपने देश में ज़्यादा बाहर वाले देश के बच्चों का या हर चीज़ कंपेयर करते हैं। ठीक है, मैं खुद भी करती हूँ। ठीक है, कि भाई ऑस्ट्रेलिया में ये अच्छा है, अमेरिका में ये अच्छा है, लंदन में वो अच्छा है, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। बट क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं है। ठीक है, आप कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, आप देखते हैं रास्ते में ही लोगों ने पॉटी कर रखी है, रास्ते में लोग सुसु कर रहे हैं, थूके भी है सॉरी सॉरी। ठीक है, पान से थूका हुआ है हर जगह। आप ऐसी कंट्री में रहना पसंद करोगे या ऐसी कंट्री में जहाँ साफ सुथरा है, हर लॉ पहचान रहे हो, कोई गाड़ी इधर से उधर नहीं जा रही है, आपको टाइम दे रही है, ट्रैफिक नहीं है इतना, शोर नहीं है इतना? ऑफ कोर्स। तो यही चीज हमारी बिगेस्ट वो है। अगर हम हर बच्चे को यहाँ इंडिया में पढ़ाएंगे, हम और अचीव कर सकते हैं, थोड़ी सख्ती रहेंगे तो हम सब कुछ जैसे बाहर है वो भी अचीव कर सकते हैं। और उससे क्या होएगा, हमारा तो भला होएगा ही, बच्चों का भला तो होएगा ही, साथ में देश का भी भला होगा। इसलिए इसलिए हमें एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है इंडिया में। ठीक है, और हम लोगों को तो, हम जो फ्यूचर है बच्चे, आप लोग जो ये लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, उनको तो पढ़ना ही चाहिए। किसी भी फील्ड का एजुकेशन, सिर्फ पढ़ाई नहीं, कुछ भी करो उसकी नॉलेज लो और आगे बढ़ो। और आप आगे बढ़ोगे, आपका परिवार आगे बढ़ेगा, क्या पता आप इंडिया का नाम भी रोशन कर दे और उससे आगे भी बढ़ जाए, है ना। सो लेट्स डू इट। चलो, 6 पॉइंट, इफ देर इज नो एजुकेशन देर विल बी नो वर्क। अब अगर एजुकेशन ही नहीं होगी, कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि आपको किसी चीज की नॉलेज ही नहीं होगी, सच में कोई काम नहीं हो सकता। आप बोलोगे यार मेरी एजुकेशन नहीं हुई तो मैं ये कर लूंगा, लेकिन वो जो भी आप सोच रहे हो, ये नहीं तो वो सही, लेकिन जो भी आप सोच रहे हो वो वाला, उसकी भी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। भाई मेरे को पढ़ाई नहीं अच्छी लगती लेकिन मैं क्रिकेट खेल लूंगा, लेकिन क्रिकेट की भी तो नॉलेज होएगी, वो भी तो एजुकेशन है। आपको कैसे पता है क्रिकेट कैसे खेलनी है, बॉल आएगी बल्ला घुमाना है, या इसी एंगल पे बल्ला घुमाना है, या ये वाली बॉल से अच्छा ग्रिप आएगा, या ये वाले बैट से अच्छा ग्रिप आएगा, कैसे पता? ये भी एजुकेशन है। तो हर चीज एजुकेशन है। तो इसका मतलब एजुकेशन, अगर कुछ भी नहीं होएगा, अगर एजुकेशन ही नहीं होएगी तो काम भी नहीं हो सकता, कोई काम नहीं करेगा।
एजुकेशन नहीं होती तो कोई डॉक्टर्स नहीं होते, कोई टीचर्स नहीं होते, कोई पायलट्स नहीं होंगे, कोई इंजीनियर नहीं होएगा, किसी को KFC बनाना नहीं आएगा, किसी को कुछ बनाना नहीं आएगा, तो भाई हमारी लाइफ नर्क हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर ये जो मैंने आपको अभी बताया कि देयर विल बी नो डॉक्टर्स और ये, ठीक है, ये दोनों इस पॉइंट में आ रहा है, 7th और 8th पॉइंट में। ठीक है, देयरफॉर एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट नॉट फॉर ओनली फॉर नाउ बट आल्सो फॉर द फ्यूचर। इसलिए फ्यूचर में भी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आप पढ़ रहे हो लेकिन फ्यूचर जनरेशन के हिसाब से भी। ठीक है, अभी आपको पता है स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, लेकिन आपको लगता है फ्यूचर में और कुछ भी तो आ जाएगा नया नया, है ना। अभी आप खेल रहे हो पबजी, फ्री फायर, लेकिन फ्यूचर में और भी तो अच्छे अच्छे गेम्स आ जाएंगे। बट वो किसी को अगर एजुकेशन ही नहीं होगी वो कैसे गेम बनाएगा, वो भी बात है। इसलिए एजुकेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड एजुकेशन सब कंट्री, एवरी कंट्री, हर देश का पार्ट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दो दिखाए हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगता है आप इसमें से अपना लिख सकते हैं, अपने एसे या अपने पैराग्राफ के लिए। ओके, सो आज आपने इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन सीखा, एंड आई होप रियली कि आप यह अपने असल लाइफ में भी फॉलो करें। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। एंड प्लीज आपको अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, बाय बाय।